Okay, let's move on to question number 9. Question number 9 is going to be more interesting. Actually, सभी questions interesting हैं. भाई इतने शॉर्ट तरीके से आप लोग इजी रूल्स के हिसाब से अगर आप इस प्रोनाउन को क्रैक कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो इंग्लिश को, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है बताओ? आसानी से समझना है, इजी एकदम रिलैक्स होके चीजों को समझना है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। 10 वाला रूल देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा बिसाइड द सब्जेक्ट टू व्हिच इट इज एम्फसाइज्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रूल 10 कहता है, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल है, रूल 10 हमारा कहता है reflexive pronoun is used beside the subject to which it emphasizes। चलिए, इस हमारे रूल का मीनिंग क्या है? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमेशा बिसाइड मतलब पहले, बिसाइड मतलब वो किसके पहले लगाया जाता है। किसके पहले लगाया जाता है? बिसाइड मतलब पहले, या उसको पहले भी ले सकते हो आप, या उसको पास में, उसके पास, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट के पास में, ठीक है। पहले तो गलत होगा, जरूरी नहीं कि वो हमेशा पहले आए, उसके पास, ठीक है। आप उसको ये समझे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो आपके सब्जेक्ट के पास में होता है। कौन से सब्जेक्ट के पास में होता है? जिस सब्जेक्ट को वो एम्फसाइज कर रहा है, जिस सब्जेक्ट को वो जिसके बारे में एकदम जोर दे के बोल रहा है, जिसके बारे में एक अधिकार की तरह बता रहा है, या फिर जिसके कारण एक उसको बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट करने का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि himself can complete this task। देखिए ध्यान से, क्या कहता है हमारा एग्जाम्पल? He himself can complete this task। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड beside, ठीक है। He रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन यूज्ड beside the subject, ठीक है, to which it emphasizes, उसको emphasize करता है। तो he himself can complete this task, वो खुद ही इसको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल हो गया। इसमें कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक हमको एक चीज समझना पड़ेगी कि कई बार रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक जो प्रोनाउन है दोनों में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ये समझना पड़ेगा हमको कि is used beside the subject to which it is emphasizing। ये एग्जांपल मुझे जो गड़बड़ लग रहा है, दूसरा एग्जांपल हम लोग इसके लिए देखते हैं। इसका मैं आप लोगों को पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। ये जो सेल्फ के वर्ड है, ध्यान से देखिए, ये जो सेल्फ के वर्ड है, ठीक है, दोनों में सेल्फ आता है। पहले हम लोग ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद ये रूल में जाएंगे, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और दूसरा होता है एम्फेटिक, ठीक। पहला होता है रिफ्लेक्सिव और दूसरा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव जो है इसकी क्या खासियत है कि ये आपका लगता है आफ्टर वर्ड।
ठीक है। और एम्फेटिक जो प्रोनाउन है, एम्फेटिक जो है वो हमेशा आपका लगता है आफ्टर द सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट और इन द एंड। ठीक है, समझिएगा भाई दोनों की खास चीजें। एक एग्जांपल है, इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये दोनों, ये जैसे हिमसेल्फ, ये दोनों में आता है, रिफ्लेक्सिव में भी है, एम्फेटिक में भी है। या फिर आपका हरसेल्फ, ये भी दोनों हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और एम्फेटिक भी हो सकता है। ठीक है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ या फिर देमसेल्फ भी होता है, और प्लूरल की बात हो तो देमसेल्फ भी होता है, और सेल्फ होता है हमेशा, योर सेल्फ होता है, एक सेल्फ होता है। ठीक है, एक सेल्फ होता है। तो ये दोनों जो है ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं फ्रेंड्स। कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया तो ये बहुत आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। आप देखो तो आपके सेल्फ के जो प्रोनाउंस है वो दो टाइप में हमने डिवाइड कर दिया। एक हो गया आपका रिफ्लेक्सिव और दूसरा आपका हो गया एम्फेटिक। एक हो गया रिफ्लेक्सिव, दूसरा हो गया एम्फेटिक। अब आप देखो रिफ्लेक्सिव में जो है हमेशा वर्ब के बाद में, जैसे ये शी कैन act, she can act herself on the situation। मतलब जो भी परिस्थिति है उसमें वो खुद जो है वो एक्ट कर सकती है, निर्णय ले सकती है और खुद उसका सामना कर सकती है। इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है, she can act herself on the situation। अब आप इसमें देखें कि ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब। तो वर्ब के बाद में जो नहीं लगा आपका, अगर वर्ब के बाद में सेल्फ वाला प्रोनाउन लगा तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है ना, वर्ब के बाद में अगर लगा तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यहाँ एम्फेटिक में क्या होता है, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में आता है। एग्जांपल देख लेते हैं। जो अभी ये लिया था मैंने एग्जांपल, वो एम्फेटिक का है एक्चुअली, तो उसका एक एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं। They themselves can handle the situation। क्या हो जाएगा, देखो they themselves can handle the situation। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद आपका जो है वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन आ जाएगा यहाँ पे। तो एक तो ये कि डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट के बाद में आ गया, और दूसरा ये कि लास्ट में भी आता है, और इन द एंड। यही वाला सेंटेंस में हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेम सेंटेंस वी कैन राइट एज, देखो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि दे कैन हैंडल द सिचुएशन, दे कैन हैंडल द सिचुएशन बाय देमसेल्फ, है ना, बाय लगा के उसको देम, बाय देमसेल्फ, बाय देमसेल्फ, दे कैन हैंडल द सिचुएशन बाय देमसेल्फ। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये हमने देखा कि क्या कैसे डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो इंपॉर्टेंट है ये समझना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप देखो एक तरह से वर्ब के बाद में आ रहा है, वर्ब के बाद में आ रहा है, और यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है। एम्फेटिक प्रोनाउन में कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में। तो ये दो चीजें याद रखना कि या तो सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है या फिर एकदम लास्ट में आ रहा है, तो वो भी आपका एम्फेटिक होगा, जो एम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है, और इसके बारे में जब और इसके आगे के सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव, ये दोनों आप बिल्कुल निश्चित रहो, बहुत डिटेल में हम लोग इसकी स्टडी करने वाले हैं।
एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये पहली बात, इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड बिसाइड द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बिसाइड द सब्जेक्ट, बिसाइड, ठीक है, एक्ट हरसेल्फ, क्या था हमारा, शी कैन एक्ट हरसेल्फ, शी कैन एक्ट हरसेल्फ ऑन द सिचुएशन। ठीक है, सब्जेक्ट के यूज्ड टू एम्फसाइज, ये एक्चुअली हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं, ये एम्फेटिक का है। गड़बड़ ये हो गई इसमें कि ये एम्फेटिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन ले लेते हैं। ठीक है ना, एम्फेटिक प्रोनाउन, ये जो रूल है हमारा, चलिए रूल देख लेते हैं। एन एम्फेटिक प्रोनाउन, आपका जो एम्फेटिक प्रोनाउन है इज यूज्ड बिसाइड द, अब हमारा बराबर है, ठीक है, बिसाइड द सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद में, बिसाइड मतलब उसके बाद में। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद में जो इस्तेमाल होता है ये आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई प्रोनाउन आपका यूज हुआ तो वो आपका हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग जल्दी से। ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से। ओके, सो आई एंजॉयड माय सेल्फ इन द मूवी। एग्जाम्पल है और आप लोग बताएं मुझे कि ये कौन सा है, एम्फेटिक प्रोनाउन है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आप मुझे बताएं। आई एंजॉयड माय सेल्फ द मूवी। आई एंजॉयड माय सेल्फ द मूवी। In the movie, I enjoyed myself in the movie. ठीक है, अब इसमें आप बताएं कि ये जो myself है ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है आपका या फिर ये एम्फेटिक है? कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, हो गया सब्जेक्ट सर। ये हो गया आपका वर्ब, हो गया वर्ब सर। सर आपने बताया था कि वर्ब के बाद अगर कोई सेल्फ वाला आया तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, बताया था। तो वर्ब के बाद अगर कोई आया तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव। क्लियर है दोस्तों? भाई सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद अगर कोई सेल्फ वाला प्रोनाउन आया तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। ये बहुत एकदम दिमाग में आप लोग बिल्कुल बिठा के रखो। वर्ब आया, वर्ब क्रिया, क्रिया के बाद में जस्ट कोई आ रहा है तो वो आपका क्रिया के बाद आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा। I myself cook food। ठीक है, I myself cook food। वापस देख लेते हैं, ये आ गया सर सब्जेक्ट, ये आ गया सर वर्ब, तो नहीं आया। पहले कौन आ गया? पहले आ गया तो एम्फेटिक प्रोनाउन, उसके बाद आया सर वर्ब। ठीक है, क्या बताया था सर ने रूल में, क्या बताया था कि बिसाइड, बिसाइड मतलब बाद में। ठीक है, बिसाइड मतलब बाद में ले लो, बाद में ले लो या पास में ले लो। कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है इज यूज्ड बिसाइड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में या आखिरी में भी आता है। तो सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में एम्फेटिक हो गया, देखो वर्ब तीसरे नंबर पे आ गया। ये रहिए, ठीक है। इसी को अगर आप एम्फेटिक में रखोगे तो ये ऐसे भी कर सकते हो कि आई कुक फूड बाय माय सेल्फ, वहां पे बाय लगाना पड़ेगा। अगर इसी को एम्फेटिक में एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, आई कुक्ड फूड बाय माय सेल्फ।
किया तो वो जोर दे के बता रहे हो, एम्फेसाइज करके बता रहे हो, तो वो हो गया एम्फेटिक हो गया। ठीक है, क्लियर है? दोनों में डिफरेंसेस क्लियर है, इंपॉर्टेंट है दोनों की डिफरेंस क्लियर करना, आपको समझ में आपको होना चाहिए उसके बारे में कि कैसे रिफ्लेक्सिव कैसे अलग है, एम्फेटिक कैसे अलग है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, मुझे बताना एम्फेटिक का है रिफ्लेक्सिव का। चलिए एक और, उसके बाद हम बढ़ सकते हैं आगे। मुझे आपको बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फेटिक है, ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों को इसका आंसर खुद से ही फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं। My mother makes 2 cups of coffee. My mother made 2 cups of coffee every morning herself. ये जरूरी नहीं है हर जगह जो है बाय हरसेल्फ ही आए, कभी क्या होता है कि डायरेक्ट बाय के बाद भी, बाय के बिना भी हरसेल्फ आ जाता है। चलिए बताइए इसमें कौन सा प्रोनाउन है ये? विद माय मदर मेक्स 2 कप्स ऑफ कॉफी एवरी मॉर्निंग हरसेल्फ। बताइए क्या है ये? माय मदर मेक्स 2 कप ऑफ कॉफी एवरी मॉर्निंग हरसेल्फ। बताइए क्या होना चाहिए इसमें? माय मदर हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, मेक्स हो गया वर्ब, मेक्स आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया, और 2 कप्स ऑफ कॉफी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। 2 कप्स ऑफ कॉफी आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब एवरी मॉर्निंग एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, और हरसेल्फ क्योंकि देखो आप लास्ट में आया है, ये कहां पर आया है? लास्ट में, तो लास्ट में आता है, या फिर आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आता है जस्ट, तो हम क्या बोलते हैं? एम्फेटिक। क्या बोला जाता है? एम्फेटिक। तो ये आपका हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। प्यारे दोस्तों 3 एग्जांपल हमने देखा, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि एम्फेटिक प्रोनाउन का कैसे एग्जांपल में कहां लगता है। भाई बहुत इजी है, याद रखो दोस्तों, आज ही याद रखो, ऐसा नहीं कि बात के लिए बचाओ। भाई सीधा सा वर्ब आया, वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव, वर्ब के बाद सब रिफ्लेक्सिव, ठीक है, वर्ब के बाद सब रिफ्लेक्सिव, सब्जेक्ट के बाद सब एम्फेटिक, सब्जेक्ट के बाद सब एम्फेटिक। याद रखना, फिर वर्ब के बाद अगर कोई सेल्फ वाला आया तो रिफ्लेक्सिव, और सब्जेक्ट के बाद कोई आया, सब्जेक्ट के पास में कोई आया है, आखिरी में कोई आया, तो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 हमारा कहता है, हाँ भाई, तो अभी रूल नंबर 10 हमारा था एम्फेटिक के लिए, रूल नंबर 11 हमारा है रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, और a reflexive pronoun can never be, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। a reflexive pronoun can never be used as a subject। ठीक है, देखो ये बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई आपकी डिफरेंस, जिसमें एम्फेटिक के अंदर और आपके रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव जो है वो कभी भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। भाई वर्ब के बाद में आ रहा है ना, तो कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करेंगे। वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की तरह हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट तो कभी नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक में हम लोग बहुत अच्छे से उसकी डिफरेंस हम लोग समझ सकते हैं। जैसे
सब्जेक्ट की जगह वो नहीं लेगा। जैसे एक एग्जांपल है, I want, ओके, सो इसका एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं। I want to work myself, I want to work myself, मैं खुद से काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये myself आ गया, लेकिन वर्ब है तो ये कभी भी सब्जेक्ट की जगह नहीं लेगा। मतलब myself राम शर्मा, ये गलत है। देखो पहले क्या होता था, हम लोग कहीं इंटरव्यू देने जाते थे तो बोलते थे ना, चलो अपने बारे में टेल समथिंग अबाउट यू, तो क्या बोलते थे, माई सेल्फ XYZ, माई फादर इज दिस, माई मदर इज दिस। तो ये जो माई सेल्फ बोलते हैं ना, माई सेल्फ ये बहुत पाप है इंग्लिश में, ये ना तो ये बिल्कुल नहीं बोलना है। मतलब मॉडर्न इंग्लिश में भी इसको पूरा माई सेल्फ करके कुछ होता ही नहीं है। माई सेल्फ को हम लोग सेल्फ वाले जो वर्ड है उसको हम लोग सब्जेक्ट में ले ही नहीं सकते, और पहले की जो इंग्लिश है उसमें भी कभी माई सेल्फ यूज नहीं हुआ। पर पता नहीं ये कहाँ से चलन शुरू हो गया कि हर बच्चा जो है वो माई सेल्फ, यहाँ तक कि मैडम ने जो ऐसे लिखवाती थी तो वो भी पहले लिखती थी वहाँ पे माई सेल्फ, और माई सेल्फ पे 10 सेंटेंस बनाओ, तो फिर वो माई सेल्फ लगाना, माई सेल्फ लिखाना, तो वो माई सेल्फ वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन माई सेल्फ से कभी भी शुरुआत नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। माई सेल्फ से शुरुआत नहीं करना है। माई सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, वो कभी भी सब्जेक्ट की जगह पर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की तरह कभी यूज नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। आप देखिए, इट इज प्रेस्टिजियस मैटर दैट मेघना एंड माइसेल्फ हैव कंप्लीटेड PhD। एग्जांपल, it is prestigious matter that Megha and myself have completed PhD in due time. Megha and myself PhD in due time। ठीक है, अब देखें इसमें, बताएं मुझे क्या एरर है इसके अंदर। ठीक है, PhD जो है तो PhD in due time। देखो, इट इज प्रेस्टिजियस मैटर, ये बड़ी गर्व की बात है। ठीक है, क्या गर्व की बात है कि मेघा और माइसेल्फ हैव कंप्लीटेड PhD इन ड्यू टाइम। ड्यू टाइम मतलब जो भी जो निश्चित समय था, उस निश्चित समय में मेघा और माइसेल्फ ने जो है वो PhD पूर्ण कर दी। अब आप इसमें देखें कि ये जो एक से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कभी नहीं आया था, ये एक गर्व की बात है कि इसने ये यहाँ से दैट के बाद हमारा शुरू हुआ है क्या, मेघा एंड माइसेल्फ। तो ये जो मेघा एंड माइसेल्फ जो है ये आपका सब्जेक्ट है। मेघा और माइसेल्फ जो है वो आपका सब्जेक्ट है। और हमने क्या देखा है, और हमारा रूल भी क्या कहता है, क्या कहता है रूल, कि सब्जेक्ट की जगह पे कभी भी माइसेल्फ मत लगाओ। मत लगाओ तो क्यों लगाए, नहीं लगाएंगे, माइसेल्फ जो है वो बन जाएगा आई। याद रखना दोस्तों, कभी भी सब्जेक्ट की जगह कभी भी माइसेल्फ सेल्फ वाला कोई भी वर्ड नहीं आता है, सीधा आपका और सब्जेक्टिव केस के जो वर्ड है, आई है, वी है, दे है, ही है, शी है, वो लगाओ, सेल्फ मत लगाओ। ठीक है, जैसे मेघा एंड माइसेल्फ आर गुड फ्रेंड्स, मेघा एंड माइसेल्फ नहीं होता है, मेघा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, ये याद रखें। तो ये आई यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद भाई प्लूरल दो लोग हैं तो प्लूरल आ गया, कोई इशू नहीं। कंप्लीटेड PhD इन ड्यू टाइम, कोई इशू नहीं।
क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताएं। जी हाँ हुआ, चलिए अच्छी बात है भाई, याद रखो यार, बहुत इजी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी आप लोग सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल मत करो, ठीक है ना, मत करो मतलब मत करो। तो क्या याद रखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा, क्रिया जो है ना उसके बाद में आएगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए ओके, अब देख लेते हैं रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 हमारा क्या कहता है ये देख लेते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था दोस्तों, आपको मैंने कहा था इसमें रूल नंबर 10 में क्या कहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है आपका, अभी रूल नहीं देता हूं मैं, अभी आप देखो, मैंने कहा था रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है ये कहा था वो हमेशा कहां आता है, आपके वर्ब के बाद में आता है। क्या कहा था मैंने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद में आता है, मतलब पहले वर्ब आता है, ठीक। लेकिन उसमें ये जो केस है ये जनरली, मतलब ज्यादातर क्या होता है कि जो अगर कहीं पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो वो आपके वर्ब के बाद में आएगा, ठीक है, ये क्लियर है। जैसे शी वॉक्स, जैसे शी कंप्लीटेड हरसेल्फ, शी कंप्लीटेड हरसेल्फ इन टाइम, उसने खुद से कंप्लीट किया, या कोई भी ऐसा सेंटेंस हुआ तो वर्ब आया और उसके बाद आपका सेल्फ वाला क्वेश्चन आया। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे जो वर्ब है उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए, ठीक है। तो हमारा ये जो 12 वाला रूल क्या बोलता है, देखो हमारा जो 12 वाला रूल बोलता है, रूल 12 हमारा कहता है कि we don't use reflexive pronoun, we don't use रिफ्लेक्सिव में, नोट करते जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन है, तो जो 10 11 का जो पढ़ा उसके एक्सेप्शन है ये क्वेश्चन, ये वाला रूल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद वर्ब्स लाइक, ये जो वर्ब्स है विद वर्ब्स लाइक, ये जो वर्ब्स आपके हैं उनके साथ कभी भी हम लोग ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। अडॉप्ट, कंप्लेन, कॉन्सेंट्रेट, स्टॉप, गेट अप, अडॉप्ट, कॉन्सेंट्रेट, स्टॉप या गेट अप, ठीक है, स्टॉप या फिर गेट अप, हाइड, लाई डाउन, लीव, मूव, हाइड या लाई डाउन या फिर मीट, हाइड, लाई डाउन, मीट, मूव, रिलैक्स, रिमेंबर, मूव, रिलैक्स, रिमेंबर, शेप, शावर, शेप, शावर, सिट डाउन, मतलब कुछ ऐसी एक्शंस है ना, इसको देखो पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड है इनके बाद। कभी भी हरसेल्फ ना लगाओ मेरे दोस्त, ठीक है, कभी भी इनके बाद हरसेल्फ, कोई भी हरसेल्फ क्या सेल्फ का कोई भी वर्ड मत लगाना, सेल्फ का, ठीक है। क्या, जैसे अडॉप्ट, अडॉप्ट हरसेल्फ, आई अडॉप्ट हरसेल्फ, जैसे आई अडॉप्ट माई सेल्फ, तो मैंने खुद को क्या करा, अडॉप्ट कर लिया, तो खुद को खुद से कर लिया, तो भाई खुद को कर लिया मतलब खुद से करने की क्या जरूरत है, तो दो शब्द एक ही मीनिंग आता है। आई अडॉप्ट का मतलब भी वही होता है कि आई अडॉप्ट माई सेल्फ, ये अडॉप्ट करा तो मैंने खुद से ही करा ना, तो बहुत से जो माई सेल्फ, सेल्फ का जो मीनिंग है ना वो अंडरस्टूड है,
कुछ आपके वर्ब होते हैं जिसमें बाद में सेल्फ लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो जैसे अडॉप्ट हो गया, जैसे भैया कॉन्सेंट्रेट, जैसे एग्जाम इज कमिंग एंड नाउ आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट माई सेल्फ, भाई खुद ही कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, मुझे बिल्कुल ध्यान लगाना है खुद से। तो ध्यान जब लगाओगे तो ऑब्वियसली किससे लगाओगे, खुद से ही लगाओगे ना, दूसरों से तो लगाओगे नहीं। तो कुछ ऐसे जो वर्ब है, जैसे ये कॉन्सेंट्रेट हो गया, जैसे स्टॉप, जैसे आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, ठीक है, मैं चल रहा था एंड सडनली आई स्टॉप माई सेल्फ, मैं रुका, खुद से रुका। तो भाई जब रुकोगे तो कोई खुद से रुकोगे तो समझ में आ गया ना, आई स्टॉप। अब मैंने बोला स्टॉप, ओके सर आई स्टॉप, मैंने आपको बोला चलो स्टॉप, आपने बोला ओके सर आई स्टॉप। ये बोलने की जरूरत है कि आई स्टॉप माई सेल्फ, नहीं ना, क्योंकि अंडरस्टूड है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ये सेल्फ वाले लगते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उसके अंदर ही उसकी आप बोल सकते उसकी पूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टॉप हो गया, आई गेट अप माई सेल्फ, उससे ही होते भैया, हाइड हो गया, आई हाइड माई सेल्फ नहीं आएगा, लाई डाउन लेते हो, नीचे बैठते हो तो वो उससे नहीं लगाना है, मीटिंग है तो नहीं लगाना है, मूव, कोई बॉडी का मूवमेंट, देखो आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई चीज है, बॉडी मूवमेंट से कोई रिलेटेड है भाई, आपकी जब सेल्फ बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड कोई चीज है तो उसके अंदर जो है वो सेल्फ लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अडॉप्ट हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया, स्टॉप हो गया, गेट अप हो गया, हाइड हो गया, लाई डाउन हो गया, मीट हो गया, मूव हो गया, मूवमेंट में क्या जरूरत है खुद से, ठीक है, रिलैक्स हो गया, रिमेंबर हो गया, शेव हो गया, शावर हो गया, सिट डाउन हो गया। ऐसे कुछ वर्ड्स जिसके अंदर जो सेल्फ का मीनिंग है खुद से ही किया वो अंडरस्टूड है, उसमें माई सेल्फ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एग्जांपल। It was fortunate that I stopped myself after seeing a snake on my way to school. Example है, it was fortunate that I stopped myself. It was fortunate that I stopped myself after seeing a snake. After seeing a snake on my way to school. On my way to school. देखो आप क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। इट वाज फॉर्चुनेट मतलब ये बड़ी किस्मत की बात है, लक की बात है मेरे लिए कि मैं एकदम स्टॉप, मैं रुक गया खुद से। अब भैया तो रुकेगा तो खुद से ही रुकेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि अंदर अपन लॉकआउट है, किसी ने रिमोट दबाया कि टेक 2 1 स्टॉप की बटन दबाओ, स्टॉप हो गया, तो ऐसा तो होगा नहीं कुछ, ठीक है। मशीन तो है नहीं, इंसान है तो एक्टिविटी अपने आप, जाहिर सी बात है ना, स्टॉप यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आएगा, ठीक है, माई सेल्फ यूज ही नहीं करेंगे। आई स्टॉप आफ्टर सीइंग अ स्नेक ऑन माय वे टू स्कूल। क्लियर है आप लोगों को? ये बिल्कुल नोट करें, ध्यान में रखें। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वैसे तो हमने देखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है, कुछ ऐसे वर्ब है जो जिसमें मीनिंग माई सेल्फ का पहले से होता है, जिसमें यूज ही नहीं होता है, ठीक है, जो बॉडी के बेसिकली मूवमेंट टू सिट, शावर करना, सिट डाउन, लाई डाउन, नील, मूव, स्टॉप, इन सब के साथ सेल्फ वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएंगे।